मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते थे, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। There must be a triggering point. इंडिया इज जस्ट नॉट अ कंट्री। एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। While you came back to India, somebody must have definitely inspired for the story. इफ यू डोंट हैव इंट्रिंसिक इंस्पिरेशन, नोबडी कैन इंस्पायर यू। With this slogan, access, affordability and quality, do you think there's more to be done on this scale? अस्पताल इज नॉट अ बिल्डिंग, अस्पताल इज अबाउट पीपल। पब्लिक सेक्टर नीड्स अस, वी आर राइट देयर। चाहे फ्यूचर में कोई डिजास्टर्स हो, पारा साहब के साथ खड़ा होगा। Hello and welcome to this episode of Urzu Health Podcast. I'm your host Nazir Ganai. And today in this episode, I am joined by a very special guest. He's someone who has led the healthcare story of India a bit ahead. He's someone who dreamt to build a different health sector with affordability and compassion. He's the founder and managing director of Pars Health, Dr. Dharmender Nagar. Dr. Saab, thank you so much for joining us. And it is really an honor to have you with us and to know your story of growth, compassion, and definitely resilience also. Welcome to the Urzu Health Podcast. Thank you Nazir साहब for your kind words or your acknowledgement of what we've achieved at Paras Health, what we've done at Paras Health. And thank you so much for the opportunity to मैं मुखातिब होना चाहूँगा अपने कश्मीरी भाई बहनों से, जिनके लिए हमने ये अस्पताल खोला कश्मीर में, सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल खोला कश्मीर में। एंड आई होप द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर टू द पीपल ऑफ कश्मीर कि दिस इज पैशन फॉर मी, एंड पैशन ट्रांसलेटिंग इनटू कंपैशन और अफोर्डेबिलिटी and accessibility and quality are mission. They are not just words written on a piece of paper. Pars की जब बात करेंगे, while I was going through a lot of resources and details, Pars एक टाइम पे एक डिसीजन ये लेता है कि आपकी जो फैमिली है who were into this business of dairy and all, तो डॉक्टर धर्मेंद्र नागर को क्या दिमाग में आया कि मेरे को ना ये नहीं करना है, इसमें जाना है मेरे को। तो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस? तो नज़ीर साहब, जो आपके चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो अंडरस्टैंड करें कि आपकी स्टोरी क्या है। तो नज़ीर साहब, घर में एक नालायक बच्चा होना चाहिए। तो वो तो आप हैं। तो वो घर में मैं ही एक नालायक बच्चा था जिसने डॉक्टरी कर ली। अच्छा। एंड सिंस एंड गाइडेड बाय माय फादर। वो मेरे फादर साहब, मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते थे, बेटा एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। वो खुद ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे, उनकी मजबूरियां थी, उनको अपना गांव छोड़ना पड़ा था और शहर में आके काम करना पड़ा था। पर उन्हें एक ही बात कहते हैं, इट इज़ माई हार्ट दैट वॉन्ट्स यू टू स्टडी। उनका यही कहना था कि बेटा घास भी खोदो तो डिग्री लेके खोदना, करना क्या है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन डिग्री लेके करना। वो तुम पे छोड़ते हैं। सो इफेक्टिवली ही मेड श्योर all his children were post graduates. और मैं डॉक्टर बना, और डॉक्टर बनने के बाद ये मुझे समझ में आ गया कि मैं इस काम के अलावा कोई काम ना कर पाऊंगा। This is the only thing that I'll ever do in my life, and it's been a privilege and an honor to be honestly be in this profession, to do this job, to have this opportunity to do this job. So that is where I am. Doctor साहब, there must be a triggering point, where somebody must have inspired you कि आप तो मेडिसिन में गए, आपने डॉक्टरी कर ली, उसके बाद आप एक क्लिनिशियन भी हो सकते थे, आप आ गए, आपने एक जॉब तो ले लिया। दिस ड्रीम यू हैड कि नहीं यार मेरे को कुछ करना है हेल्थ सेक्टर में। आपने सही कहा, देयर मस्ट बी अ ट्रिगरिंग पॉइंट। और मैं अक्सर कहता हूँ कि माई ट्रिगर्स वर वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। देखिए, डॉक्टरी करना, और जैसे इंडिया में टिपिकल होता है कि आपने डॉक्टरी पढ़ी, मुझे समझ में आया कि यार इंग्लैंड चले जाते हैं, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे जैसे बाकी सब करते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन करके वापस आ जाएंगे और फिर कुछ करेंगे डॉक्टरी वगैरह। आई वेंट टू इंग्लैंड एंड आई क्वालिफाइड, वहाँ प्लैब एग्जाम देना होता है, आई क्वालिफाइड, आई स्टार्टेड वर्किंग, और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आई मीन, I wasn't born to serve people abroad. If I wanted to be a doctor, I had to make a change for the people who I knew. True. The reason why my father kind of inspired me to become a doctor. And if I'm just doing a job here, it's not for me. मैं अक्सर कहता हूँ
and it's actually true. I would have been an average doctor. If not a bad doctor, I can assure you I would have just generally been an average doctor. और मुझे जिंदगी में एक ऊपर वाले की दुआ से एक प्रिविलेज मिला कि मैं ये सोच सकूं कि यार एवरेज काम नहीं करना है, करना तो कुछ डिफरेंट करना है, करना तो कुछ इम्पैक्टफुल करना है. I wanted to make a change, and I knew working in England as another doctor and coming back from there as another doctor, I would have made an impact. Getting lost into that statics. Ki, haan. Absolutely. Post graduation, Doctor added. one more doctor added. और खुदा ना खास्ता वहीं रह जाते तो फिर तो बिल्कुल ही one more doctor added for people abroad. So honestly, I decided कि यार ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा. एक डिसीजन था, लेकिन क्या करूँगा was a completely different decision. It took me a couple of years of struggle, couple of years of getting lost, not figuring out what to do, then trying to figure out what really made me happy. I knew coming back home was the one thing that was going to make me happy. I knew I wanted to make an impact on as many people as possible. That was the second question. How was the only issue that I was challenged with? What भी आसान था, करना तो हेल्थ केयर में ही था. मुझे लगता है इससे बढ़िया इम्पैक्ट बनाने का कोई भी जरिया नहीं है. लोग कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में जाइए, लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में जाइए. मैं मानता हूँ उसमें भी इम्पैक्ट आता है, लेकिन इससे ज़्यादा सोसाइटी पे इम्पैक्ट किसी चीज़ से नहीं आता है. जब आप किसी की जान के नॉट ओनली किसी की जान बचाते हैं, आप उस एरिया में जाके उनकी जान बचाते हैं जहाँ उनकी जान बचाने का कोई तरीका ही नहीं है. Therefore, I, while getting lost, was very, very clear. I wanted to be serving the backward populations of this country. I wanted to be in North India, जहाँ access poor था. देखिए, India is just not a country. It's a subcontinent. साउथ इंडिया हमसे 10 साल आगे था, 15 साल आगे था. वेस्ट हमसे आगे था, जो इंडिया का साउथ और इंडिया का वेस्ट. और एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है. मैं इन तीनों चीजों को एड्रेस करना चाहता था. And I think that is the reason. That goes the slogan of your dream project: accessibility, affordability, and quality. And while you came back to India, somebody must have definitely inspired for the story. Any person who you never want to forget, when you go up to that level, and you have that person in mind, यार इसने ना बहुत definitely there may be many, लेकिन कोई ऐसा शख्स और जिसकी स्टोरी ने आपको खुद को इंस्पायर किया होगा. Honestly, inspiration बहुत लोगों से मिली. Apart from your father, definitely. Yes. But I believe inspiration is intrinsic. If you don't have intrinsic inspiration, nobody can inspire you. जब तक आपके अंदर खुद में वो बिलीफ ना हो, खुद में वो नजरिया ना हो. रास्ता दिखाने वाले बहुत हैं, बिल्कुल. हाथ पकड़ने वाले बहुत हैं, सहारा देने वाले बहुत हैं, नीचे गिराने वाले भी बहुत हैं. सही बात. लेकिन at the core, it is my intrinsic belief. It was my intrinsic call. मेरी शायद परवरिश, मेरे शायद छोटे शहर में पैदा होना, मेरे फैमिली सर्कमस्टेंसेस, एक सेल्फ मेड father who was not only in business but he was socially inclusive, lived in small town, जिसने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से भी उसी लहजे में बात की जिस लहजे में गली में कचरा साफ करने वाला आदमी, क्या बात, उनसे मिल सकता था. मैंने देखा उनका शायद हार्शनेस, उनकी शायद टोन बड़े लोगों से खराब रही हो, छोटे आदमी से कभी खराब नहीं रही. छोटे शहर में पैदा होने का मतलब एक छोटा शहर ही नहीं है. There you are forced to meet all strata of society. Absolutely. तो मेरे कस्बे में जहां मैं पैदा हुआ, we were surrounded and are still surrounded by the most backward communities. तो मैंने गरीबी को बहुत नजदीकी से देखा है, चाहे अपने परिवेश में ना देखा हो, लेकिन गरीबी को नजदीक से देखा है. लोगों के पास एक्सेस ना होना, इलाज के लिए 100 किलोमीटर दूर जाके लाइनों में खड़े होने हुआ मैंने खुद देखा है. These are not the stories that somebody told me.
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो इंट्रिंसिक कहीं ना कहीं पैदाइशी तौर पे जिस जिस आबो हवा में मैंने सांस ली है उसकी वजह से शायद ये वैल्यूज आई हैं। उस वैल्यूज को मैं ट्रांसलेट कर पाया हूँ, उस वैल्यूज को मैं आगे बढ़ा पाया हूँ, उस वैल्यूज को शायद मैं एक एफिशिएंट बिजनेस सेंस में ट्रांसलेट कर पाया हूँ, और यही वजह है कि शायद मैं आज इतने अस्पतालों को चला पा रहा हूँ। दोस्तों, उर्जू हेल्थ पॉडकास्ट में अक्सर हम डॉक्टर्स को इसलिए बुलाते हैं ताकि वो मुख्तलिफ जो अमराज हैं उन पे बात करें, मुख्तलिफ जो इश्यूज़ है, ख़ास तौर से रीजन स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं उन पे बात करें। लेकिन आज के जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो ख़ास मेहमान है, ही इज़ अ सक्सेस स्टोरी इन हिमसेल्फ। ही इज़ समवन हु इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ people, especially in the health sector. And when you talk about the growth of healthcare story in India, definitely Dr. Nagar's name definitely sprouts, and he is among one of the very few people who contributed to the growth story of health in India. When you talk about health story and health story of health landscape of India, you are someone who have really contributed on the baseline and going to the far off places with this slogan access, affordability and quality. Do you think there's more to be done on this scale as far as the access is concerned? बहुत बहुत ज्यादा। अगले 20 सालों तक भी अगर हम अस्पताल बनाते रहेंगे तो भी हम एक्सेस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और हम ही नहीं, हम जैसे और भी एंटरप्रेन्योर्स और भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, वी इन नॉर्थ लैक कंप्लीटली द एक्सेस। अगर आप देखें, इफ यू गो टू साउथ ऑफ इंडिया, फॉरगेट अबाउट गोइंग टू यूरोप एंड अमेरिका, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज couple of hospitals that are 200-300 bedded cutting edge hospitals. हमारे यहाँ तो 100-200 किलोमीटर में एक अस्पताल नहीं है। क्वालिटी की तो बात ही छोड़ दें आप। I believe next 20 years, if we keep building hospitals, if we keep doing more, that will be only drop in the ocean. हाँ, कोई ड्रॉप बड़ी हो सकती है, कोई छोटी हो सकती है, और मुझे लगता है कि जो सूखी धरती पे पहली ड्रॉप जो होती है, जो पहली बूंद होती है, that makes the largest impact. उससे मुझे लगता है दूसरी बूंदों को भी लगता है कि हम गिरेंगे तो मेक अ डिफरेंस करेंगे। एंड देयरफॉर व्हाट यू सी कि जो पारस हेल्थ की ग्रोथ जर्नी है, हमने गुड़गांव से स्टार्ट किया। नजीर साहब, आप गुड़गांव देखते हैं, कश्मीर के बहुत सारे लोग गुड़गांव को जानते हैं, देखते हैं, बट व्हाट दे सी टुडे इज नॉट व्हाट इट स्टार्टेड ऑफ विद। गुड़गांव गांव ही था, और जब मैं यहाँ आया वापस इंग्लैंड से, तो ये गांव ही था। जब मैंने यहाँ एक हॉस्पिटल बनाने का सोचा तो मुझे डिक्लेयर किया गया था कि यार क्या कर रहे हो तुम। द बिगेस्ट हॉस्पिटल वाज 20-30 बेड्स हियर, एंड दैट स्केप्टिसिज्म फॉलोड। हाँ, 30 बेड का अस्पताल, तो पागल हो, क्या कर रहे हो। तो अक्सर उनको लगा होगा कि ये बाहर से आया, ये पैसे खराब करने आया, तो खराब करने दो भाई इसको। बट द ओनली रिग्रेट आई हैव इज कि आई डिडंट बिल्ड बिग इनफ। 2004-2006 के बाद जो ग्रोथ हुई है, इट्स बीन ट्रेमेंडस। हेल्थ केयर में भी जो लोग कहते थे कि यार 200 बेड बहुत ज्यादा हैं, आज 5000 बेड भी कम पड़ रहा है। अच्छा, दैट इज द स्टोरी ऑफ गुड़गांव। इनफैक्ट मैं इस पे आने वाला था, जब गुड़गांव हेल्थ केयर हब अभी बना भी नहीं था, यू हैड आइडिएटेड, यू हैड ड्रीम्ड ऑफ दिस। तो अब जब आप जाके देखते हैं Gurgaon has come up to that level and to that scale, and you have other projects also in your vision. So how are you going to take, 500 bedded to 700 bedded hospital? How are you going to take this power story from here on? So सिर्फ गुड़गांव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, we are building another 300 beds. I believe we can build couple of more hospitals just in Gurgaon or the larger area. अगर मैं NCR region में देखूं, the opportunities build a dozen more hospitals. Population is increasing, access is increasing, people's need for quality access is increasing. So therefore I see the huge amount of growth opportunity. हम बिहार में जहां हमने 300 बेड से स्टार्ट किया था, I'll tell you a simple story कि NCR और कोलकाता के बीच में we put up the first PET scan. The PET scan for cancer diagnosis जो मैंने डाला था 2013 में,
That was the first in the region between Delhi, NCR and Kolkata. That is more than the population of Europe. Can you imagine? एक PET scan, the population of Europe. आज, of course, dozens and dozens of PET scans हैं, dozens and Linac हैं. But जब मैं बिहार गया, तो किसी को नहीं लगता था कि बिहार को इतने अच्छे अस्पताल की, इतनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जरूरत है. इनफैक्ट जब गुड़गांव में खोलने के लिए मुझे ब्रेव कहा गया, बिहार में जाने के लिए मुझे पागल घोषित किया गया. लोगों ने कहा यार अब तो इसका दिमाग खिसक गया है. और वही खिसके हुए दिमाग की वजह से बिहार की हेल्थ केयर एक्सेस चेंज हुई. और कश्मीर जाने पे क्या बोला गया आपको? मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल ही डिक्लेयर कर दिया होगा कि दिस इज कंप्लीटली ब्रवाडो एंड मैडनेस. व्हाई वुड यू एवर थिंक लाइक दैट? और मैं हर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से बात कर रहा हूँ, कश्मीरी. And that time the situation also was not that conducive. No, it was completely bad. So from every class of population, people said, भाई हम तो खुद छोड़ने की सोच रहे हैं, तुम आने की सोच रहे हो, हमने बच्चे बाहर भेज रखे हैं, तुम वापस आना चाहते हो, यहाँ लेके आना चाहते हो हेल्थ केयर को. मैंने कहा यार आई डू दिस फॉर पैशन, आई वांट टू सॉल्व फॉर एक्सेस. 1 करोड़ कश्मीर की वैली की पॉपुलेशन को एक्सेस, क्वालिटी एक्सेस नहीं है. उनको जहाज लेके रात को दिल्ली आना पड़ता है. तो मैंने कहा इसका क्या फायदा है? ये चीज मुझे 2 चीज बहुत जहन में क्लियर थे कि पीपल इन कश्मीर वांटेड गुड हेल्थ केयर. दैट्स व्हाई दे आर ट्रैवलिंग टू चंडीगढ़, दैट्स व्हाई दे आर ट्रैवलिंग टू न्यू दिल्ली. और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कश्मीर इज ऑलवेज बीन a knowledge hub. Thousands of years of history of knowledge. It's not from today. Kashmir has always led India in know-how. Whether it is religious, whether it is social, every sort of knowledge comes from Kashmir. और आज भी बेहतरीन डॉक्टर्स कश्मीरी हैं. The only thing that they didn't have was access to great infrastructure, to great services, so that they could provide the world-class healthcare that they were always capable of. तो मैं मानता हूँ, मुझे ये चीज क्लियर थी कि भाई अस्पताल इज नॉट अ बिल्डिंग, राइट? अस्पताल इज अबाउट पीपल, whether that is clinicians, nurses, support staff, housekeeping staff. It's very, very important. And how do you rate your Srinagar center? I rate it very highly, but it typically takes around about 5 years for a hospital of ours to mature. We have a steep learning curve. देखिए, ग्रेट क्लिनिशियन होना एक अलग बात है, बट अक्सर जो क्लिनिशियन थे वो अपने अपने, जिसे मैं कहता हूँ, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस में बैठे हुए थे. They were not used to working in a collaborative manner. They were not used to working in a manner of transparent services. उनको एक नर्सिंग होम कल्चर, एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस कल्चर में पैदा हुए लोग थे. क्लिनिकल आउटकम्स, क्लिनिकल उनकी skills were always good. They needed to be supplemented by few doctors who we brought from outside as well. लेकिन inherently clinical skill था. बट आज की डेट में अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर देने के लिए यू नीड जस्ट नॉट अ डॉक्टर, यू नीड अ कोलैबोरेटिव अप्रोच. You need a collaborative approach between doctor, technician, nurse, housekeeping, GDA, front office. Everybody needs to involve in care. Yeah, absolutely. आज वो जमाना नहीं है कि आप And the cutting edge technology. And the cutting edge technology. कि भाई पेशेंट बैठा है, आपने उसको 2 घंटे बिठा के रखा हुआ है. Just your ego gets boosted and he feels you are a great doctor. We want to serve our patients as if he's coming. Every मरीज comes in तकलीफ. He's not come for entertainment. तो उसकी तकलीफ दूर करने के 2 तरीके हैं, जो आप क्लिनिकली करेंगे और जो आपके उसके जहन के साथ, आप उसकी फैमिली के साथ जो आपका बिहेवियर है, that will determine the outcome of
दैट पेशेंट्स ट्रीटमेंट। तो मैं मानता हूँ मैं दोनों चीज़ों पे ध्यान देना चाह रहा था, और दैट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। मुझे लगता है अगले 2-3 सालों तक हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू क्रिएट द इंस्टीट्यूशन दैट वी थॉट ऑफ, दैट वी ड्रीम ऑफ मेकिंग, एंड दैट वी श्योरली विल मेक। श्रीनगर में इनफैक्ट आई थिंक पारस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू सेंटर्स जहाँ पे EMR आपका इंट्रोड्यूस हुआ, और do you think this setup is actually gaining momentum in the health sector and it's helping the places like Kashmir or some far off places? No, I'm so proud. I always quote this. Kashmir is at actually, our Paras hospital at Kashmir is at the cutting edge of EMR adoption. Cutting edge. This is the beauty of doctors in Kashmir, that they've adopted the electronic medical records. और आम लोगों के लिए इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स है क्या। उनको किसी चीज से कोई खास मतलब नहीं है, सही। लेकिन मैं मानता हूं कि उनको खास मतलब होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड में जो भी आपने ट्रीटमेंट, जो भी एडवाइस, जो भी चीज आपके साथ हुई है, फॉर फ्यूचर आप हमारे पास है। आप खुदा ना खास्ता दोबारा आए और आप कोई रिकॉर्ड ना लेके आए, कोई जरूरत नहीं है आपको रिकॉर्ड लाने की। हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स में वो मौजूद है। हमने आपका फोन नंबर डालना है और आपकी सारी हिस्ट्री हमारे पास मौजूद होगी। नजीर साहब आज गुड़गांव में है और पारस श्रीनगर में अपने आप को दिखाते हैं। नजीर साहब को अपने रिकॉर्ड्स लाने की जरूरत थोड़ी है, और हर बार नजीर साहब अपने रिकॉर्ड्स नहीं लेके आएंगे। व्हाट विल ही डू इफ ही नीड्स टू गो टू पारस गुड़गांव टुडे? आज उनको थोड़ी सी खांसी है, थोड़ा सा ही इज नॉट फीलिंग वेल, ही गोज टू पारस श्रीनगर, he's been to Paras Srinagar. Now he needs to go to Paras Gurgaon. He has no records. He has no कि मैंने एक्सरे करा रखा था, मेरा CT स्कैन हो रखा था, मेरे रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। Nothing has to be done. You go, give your number, we can retrieve your records from Srinagar and we know exactly what has happened to you. So it is a seamless process. हमारे डॉक्टर्स के लिए भी, हमारे पेशेंट्स के लिए भी, और फ्यूचर में क्लिनिकल रिसर्च के लिए भी। Dr. Since post 2019, Kashmir, especially Srinagar, witnessed a lot of transitions as far as the political and constitutional things are concerned. Paras was a different success story. You chose to go to Srinagar. You had a lot of backlash also, a lot of problems also. But at the same time, now the hospital is doing its part, and also you're having some good doctors from the government sector who are doing really good in the government sector. In fact, some of the patients are not happy that they have joined Paras, because why did they leave certain institutions? And if you talk about Kashmir, we have a lot of government medical colleges, then government-run institutions are doing also really good. But at the same time, do you think you have a vision to take your footprints to the next phase in Kashmir, maybe to some district headquarters, or catering to Jammu part also? Do you have that vision also? So first of all, without the government sector, without the training of these doctors in SKIMS, in other government medical colleges, Paras Health wouldn't be possible. We are beneficiary of talent of government hospitals. हमें बहुत फायदा हुआ है। ये कर्ज हम कभी नहीं उतार पाएंगे। इस कर्ज को उतारने के दो नजरिए जरूर। That we've got trained excellent clinical talent from government hospitals. How do we make sure that this talent is further trained, is further given opportunity to do cutting edge work? और वो हम मौका दे रहे हैं। अब हम किडनी ट्रांसप्लांट स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर में आने वाले वक्त में लिवर ट्रांसप्लांट स्टार्ट करेंगे, और बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के हम नहीं कर पाएंगे। The other thing we want to contribute to Kashmir is, because we've taken a lot, how do we give back? हम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, DNB स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो वी विल बिकम पार्ट ऑफ क्रिएटिंग सुपर स्पेशलिस्ट इन कश्मीर, जस्ट नॉट टेकिंग सुपर स्पेशलिस्ट ऑफ कश्मीर टू आवर फैसिलिटी। और मैं मानता हूं हेल्थ केयर एक्सेस को अगर सॉल्व करना है, ना अकेला प्राइवेट सेक्टर कर पाएगा, ना अकेला गवर्नमेंट सेक्टर कर। It has to be a convergence model. It has to be a convergence model. End of the day, गवर्नमेंट हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, एंड ऑफ द डे क्या कर रहे हैं? प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, Absolutely. providing good clinical quality and clinical outcomes to our patients, solving society's issues, यही कर रहे हैं और कुछ तो नहीं कर रहे हैं। True. जब हम लोगों का एम एक है, जब हम लोगों का मिशन एक है,
हमारा करने का तरीका अलग है, हाँ, लेकिन हम काम एक ही कर रहे हैं. सो आई बिलीव आई डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. वेरेवर अस पब्लिक सेक्टर नीड्स अस, वी आर राइट देयर. चाहे फ्यूचर में कोई डिजास्टर्स हो, पारस आपके साथ खड़ा होगा. स्किल गैप हो, पारस आपके साथ खड़ा होगा. आपको किसी चीज की जरूरत हो, पारस आपके साथ खड़ा होगा. हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी बनाएंगे, नर्सिंग ट्रेनिंग भी करेंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग भी करेंगे. एंड यू बिलीव in 5 years time you will see there will be a cadre of paras trained people in every institution in Kashmir. You will find that, and not only in Kashmir, abroad and all across India. That's I think that's a very welcome step. जब costing की अगर बात करें, and in my recent interview with the governor of Bihar, जी. in fact he also mentioned the same thing, because I mentioned that he had recently you had recently inaugurated something in the Patna जी. center. Accessibility and affordability is the same concern there also. How are you dealing with centers like Srinagar or Patna, where you think, okay, people from far off regions, far off areas come, and they don't have that much of exposure, and also the healthcare has to be affordable. So how are you taking that thing into consideration? That is one of our biggest considerations. That is part of our mission. कि भाई अफोर्डेबिलिटी को और एक्सेसिबिलिटी को सॉल्व करना है. ना अफोर्डेबिलिटी हैज टू डायनेमिक्स इन इट. सस्ता और खराब, रीजनेबल और क्वालिटेटिव. हम रीजनेबली प्राइस्ड क्वालिटेटिव हेल्थ केयर देना चाहते हैं, सस्ती और खराब हेल्थ केयर नहीं देना चाहते. सस्ती मरीज को बहुत महंगी पड़ती है. बिल्कुल. आप बिना वेंटिलेटर के, बिना ट्रेंड स्टाफ के आप आईसीयू चला सकते हैं, लेकिन 1:1 नर्सिंग रेशियो लगाने के लिए ट्रेंड एनेस्थेटिस्ट, ट्रेंड आईसीयू स्टाफ रखने के लिए बड़ा कॉस्ट आता है. हमारा नजरिया ये है, वी प्रोवाइड ग्रेट क्लिनिकल आउटकम्स, ग्रेट क्लिनिकल क्वालिटी एट अ रीजनेबल कॉस्ट. रीजनेबल कॉस्ट कैसे होता है? एफिशिएंट हेल्थ केयर से होता है. हम नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स हैं. हमारा परचेज कॉस्ट दवाइयों के लिए कम है, हमारा परचेज कॉस्ट बाकी चीजों के लिए कम है. वी लाइक टू पास ऑन दैट कॉस्ट सेविंग्स टू आवर पेशेंट्स. आज आयुष्मान भारत स्कीम है जो गोल्डन कार्ड कही जाती है कश्मीर. अब गोल्डन कार्ड के लिए आप कहीं भी जा सकते हो और पारस भी आ सकते हो. लेट मी आस्क एवरीवन हु हैज अ गोल्डन कार्ड, वेयर वुड दे लाइक टू गो? बिकॉज वहां तो उसका कॉस्ट नहीं है, वहां का एक ही थॉट है, क्वालिटी. वहां क्वालिटी है, बेंचमार्क वहां पे क्वालिटी है, बेंचमार्क वहां पे क्वालिटी है. आप किसी भी गोल्डन कार्ड वाले से पूछ लो कि आप कहाँ जाना चाहोगे, पारस या कहीं और, वो पारस आना चाहेगा. और पारस क्यों आना चाहेगा? उसे मालूम है कि यहाँ पे अच्छी क्लिनिकल क्वालिटी मिलेगी. यहाँ पे नॉट ओनली अच्छी क्लिनिकल क्वालिटी मिलेगी, जनरल क्वालिटी अच्छी होगी. वी हैव ट्रेन्ड आवर एडमिनिस्ट्रेटर्स टू बी एम्पैथेटिक. वी हैव ट्रेन्ड आवर फ्रंट ऑफिस स्टाफ कि यार मरीज को खराब तरीके से ट्रीट नहीं करना है जस्ट बिकॉज उसके पास कार्ड है या उसके पास कार्ड नहीं है. वी हैव टू प्रोवाइड गुड क्लिनिकल आउटकम्स टू ऑल आवर पेशेंट्स. अगेन ये कंबाइंड अप्रोच है. भाई लिवर ट्रांसप्लांट मैं फ्री में नहीं कर पाऊंगा, वो तो होगा भी नहीं. मैं किडनी ट्रांसप्लांट फ्री में नहीं कर पाऊंगा, दैट इज अ फैक्ट. लेकिन मैं दिल्ली वाले रेट में भी नहीं करूंगा, ना कर रहा हूं. वी नो दैट वी विल बी चीपर इन कश्मीर. वी हैव टू बी चीपर इन कश्मीर, विच वी आर. अगर मैं गुड़गांव के कंपैरिजन में देखूं, मुझे लगता है हम आधे कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, लगभग 50% पे. नॉट दैट कि हमारे डॉक्टर्स आधे कॉस्ट पे काम कर रहे हैं. अच्छा. तो हम 50% पे जरूर कर रहे हैं. मुझे लगता है when people come and realize कि यार पारस आओगे, 3 दिन में इतने पैसे दिए पर चौथे दिन आपको इन्फेक्शन नहीं होगी, 5वें दिन दोबारा वापस अस्पताल नहीं आना पड़ेगा. दवाइयां मैं बाहर से खरीद के ला रहा हूं तो मुझे लग रहा है अस्पताल सस्ता है, ऐसा नहीं होगा. वी आर ट्रांसपेरेंट, वी गिव ट्रांसपेरेंट सर्विसेज
और मैं चाहूंगा कि जितने भी मरीज हैं कश्मीर में, एक बार आके खुद एक बार आके देखें। अक्सर अक्सर, और ये चीज मैं कई बार फेस कर चुका हूं, अक्सर बातें, अफवाहें एंड हेरसे, एंड स्पेशली फ्रॉम अदर पीपल हु गेट अफेक्टेड, मेक्स पीपल थिंक दिस इज टू एक्सपेंसिव। बट एक बार अंदर आने के बाद अक्सर मरीज वापस बाहर जाता है और कहता है यार यही अच्छा है, यहीं इलाज कराऊंगा, जिस मर्जी तरीके से यहीं इलाज कराऊंगा। और वही मेरा सक्सेस है। मेरा सक्सेस क्या है? Tomorrow, if in this ecosystem, if you have other corporate hospitals also coming, suppose you have now other chains coming, definitely it's going to be a competitive environment also. So how are you how are you planning to deal with that kind of atmosphere where the gap will be over, other players will come in? तो नजीर साहब, that is a most welcome thing. Okay. I'm so excited So they you are think here. they should have come by now. अरे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इनफैक्ट मुझसे पहले क्यों नहीं आया कोई? अगर इतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी सबको आज दिख रही है तो वो 10 साल पहले क्यों नहीं दिखी? मुझे लगता है हमेशा हम जैसे लोगों को टॉर्च बेयरर्स बनना पड़ता है, एक रास्ता खोलना पड़ता है। वो रास्ता मैंने खोला है, अब बहुत लोग आएंगे। अब मैं बताइए मुझे कैसे फायदा होगा इस चीज से? इस चीज से मुझे ये फायदा होगा कि यू एज अ पेशेंट have an opportunity to go to 2-3 places and check out for yourself what is the better place to go. True. कहाँ मेरा फायदा है, कहाँ मेरे को क्लिनिकल क्वालिटी अच्छी मेरी है, कहाँ मुझे पेशेंट सर्विसेज अच्छी मिल रही है। हम इतने कॉन्फिडेंट है अपनी सर्विसेज को लेके कि मैं मानता हूँ कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन विल ओनली एनहांस एंड मेक अस डू बेटर थिंग्स। सो जहां पे भी कंपटीशन बैठा हुआ है, जो आने की सोच रहे हैं, प्लीज कम टू कश्मीर. Please be part of this journey. Please create that service environment for the patients. हम जैसे बहुत लोगों की जरूरत है और बहुत लोग आएंगे, लेकिन हाँ, मैं सभी को ये अश्योर करना चाहता हूँ, Paras is here to build an institution. We will build an institution and we are here for the long-term service of patients in Kashmir. और हम यहीं रहेंगे. The challenge is not कि अच्छे समय पे कौन आया. We are part of the fabric of society now. हम बाहर से नहीं आए. We ingrained ourselves in the society. हम कहीं नहीं जा रहे. सही बात है. दोस्तों, जब हेल्थ स्टोरी की बात करें और स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट कश्मीर, व्हिच इज जनरली अ लैंडलॉक्ड कम्युनिटी, सोसाइटी, रीजन, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, यहाँ इंटरव्यू में आने से पहले बहुत कुछ लोगों से मेरी बात हुई और ये भी जाहिर हुआ कि why most of the brands create their pickup centers in a place like Srinagar and grab the patients to different parts of the country. So rather than creating their own infrastructure in Srinagar, which Dr. Nagar rightly says that अभी तक कोई क्यों नहीं आया और अभी तक किसी को ऐसा क्यों नहीं लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा मौका है इस हेल्थ स्टोरी या इस हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए. जब बात करें एक ओवरऑल जो हिंदुस्तान का एक हेल्थ सेक्टर का एक अहम महकमा है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. आपका गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली काम करना है. तो इंश्योरेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स दैट रियली कंट्रीब्यूट फॉर गुड क्वालिटी हेल्थ केयर. जनरली कम्युनिटी ड्रिवन एक अप्रोच होता है इंश्योरेंस को लेके. कश्मीर इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट. यहाँ पे इंश्योरेंस को लेके बहुत ज़्यादा तजाद भी है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम, डू यू थिंक दिस इंश्योरेंस इज गोइंग टू चेंज द ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी, हेल्थ स्टोरी ऑफ इंडिया? आपने कहा इंश्योरेंस के लेके लोगों में तजाद है, बट ऐसा है नहीं. हर एक आदमी गोल्डन कार्ड लिए घूम रहा है क्योंकि वो फ्री मिल रहा है. फ्री मिल रहा है. तो ऐसा भी शक नहीं है लोगों को. शक सुबह है नहीं इसके बारे में, इंश्योरेंस के बारे में. प्राइवेट इंश्योरेंस को डीपली पेनिट्रेट करना पड़ेगा कश्मीर में. और मैं किसी को भी कहूंगा, प्लीज गेट योर सेल्फ इंश्योर्ड. अच्छा, अगर ऐसे ही इशू है तो अपनी गाड़ी क्यों इंश्योरेंस करा रखी है आपने अपना घर इंश्योर करा रखा है, अपनी गाड़ी इंश्योरेंस करा रखी है, अपनी दुकान इंश्योर करा रखी है, अपनी फैक्ट्री इंश्योरेंस करा रखी है. आपने अपने आप को छोड़ के सब इंश्योर करा. कुछ किया है आपने, सिर्फ इसी को नहीं करना चाह रहे. हाँ.
मुझे लगता है दैट बिहेवियर विल चेंज, हाँ, एंड दैट बिहेवियर विल चेंज बोथ पुल एंड पुश. देखें, अब तक ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी जहां मुझे ये प्राइवेट इंश्योरेंस यूज करनी पड़ती, तो मैंने वो ली भी नहीं. सही. आज फैसिलिटी आई है तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे एक प्राइवेट इंश्योरेंस भी चाहिए. अगेन आई एम सेइंग, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस हो या प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस हो, every individual in society should, whether he wants to go to a government's facility or come to a private facility, should carry an insurance card. उसको कहीं पे भी पैसे की वजह से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं यहां जाके अपना इलाज नहीं करा सकता. हाँ. तो आप चाहे प्राइवेट इंश्योरेंस कराएं या पब्लिक इंश्योरेंस जो आपको मिल रही है वो कराएं, लेकिन रखें जरूर अपने हाथ में एक इंश्योरेंस का कार्ड, और कहीं भी जाएं और बेहतरीन इलाज कराएं. एंड मैं मानता हूं कि फ्यूचर में we are not a unique society. In India, the development of insurance can come 10 years later or 5 years ahead or 20 years late. इतना ही फर्क है. पहले 20 साल पहले दिल्ली में भी कौन कराता था इंश्योरेंस? It takes time. It takes time. जब मैं पटना गया वहां तो किसी को इंश्योरेंस का आई भी नहीं पता था. श्रीनगर में 5 लोग तो मिले जिनको आई पता है, वहां तो आई भी नहीं पता था. बट आज देखें, मिडिल क्लास इज फुली इंश्योर्ड. और एक अहम बात पे इस पे हम बात करेंगे. जब आप कैंसर की बात करते हैं, और इंडिया इज अ राइजिंग कैंसर प्लेस वेयर यू फाइंड लॉट ऑफ कैंसर्स नाउ कमिंग अप, टॉप 10 कैंसर्स. आपने कहा कि दिल्ली से कलकत्ता इस कॉरिडोर में आपने पेट स्कैन 2013 में इस्टेब्लिश कराया, और उसके बाद आप अगर डीप नॉर्थ की बात करें, अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो इमर्ज हो रहे हैं. तो डू यू प्लान टू डू एनी स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कैंसर्स? नजीर साहब, आपने बहुत पर्टिनेंट एक ऐसा टॉपिक रेज किया है कैंसर का, विच इज बिकम अ एपिडेमिक, एंड दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज. अनफॉर्चुनेटली इन दिस कंट्री, कैंसर इज राइजिंग across the socio-economic and geographical spectrum. Absolutely. And Kashmir is no exception. हम कश्मीर में ऑलरेडी सर्जिकल, मेडिकल कैंसर का इलाज तो कर रहे हैं, बट वी इंटेंड टू ब्रिंग इन द लेटेस्ट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, एंड वेरी वेरी सून वी विल बी अनाउंसिंग दो सर्विसेज वेरी वेरी सून. एंड आई एश्योर एवरीबडी इन कश्मीर कि आपको चाहे इमरजेंसी हो, चाहे कार्डियक सर्विसेज हो, चाहे कैंसर सर्विसेज हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट सर्विसेज हो, एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको हवाई जहाज लेके बाहर आना पड़ेगा इलाज के लिए. तो मेरा तो, मैं जब कहीं भी जाता हूं, दिस इज पार्ट ऑफ माई प्रोपोजिशन. कुछ टेक्निकल और लॉजिस्टिकल गैप्स जरूर होते हैं, इन कश्मीर बीइंग अ डिफिकल्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, that takes time, but we have already planned that we will do cutting edge cancer treatments in Kashmir, चाहे वो immunotherapy हो, चाहे वो bone marrow transplant हो, और चाहे वो radiation therapy हो, चाहे वो PET scan हो. We will create an impact through our comprehensive infrastructure, and you will be pleased to know that will come soon. Do you have any plans of going into the medical college also? मैं मानता हूँ बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज मेडिकल एजुकेशन और कॉर्पोरेट मेडिकल केयर आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. बाहर से लगता है कि दोनों सेम चीज़ें हैं, बट एक चीज़ मैं मानता हूँ एजुकेशन लेड है, और एक चीज़ मैं मानता हूँ, और मेडिकल कॉलेज खोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है. आई एम ऑलरेडी ट्रेनिंग, वी हैव अराउंड अबाउट 100 odd पोस्ट ग्रेजुएट्स बीइंग ट्रेन्ड ऑल अक्रॉस आवर हॉस्पिटल्स. तो वी आर ऑलरेडी इन एजुकेशन. तो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन की बजाय हम पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में. आज 1,10,000 से ऊपर डॉक्टर तैयार हो रहे हैं हिंदुस्तान में, और पोस्ट ग्रेजुएशन आधे से भी कम. तो आई थिंक द गैप इज इन पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, एंड वी आर डूइंग आवर बिट टू फुलफिल दैट गैप, एंड इन कश्मीर वी विल कंटिन्यू टू फुलफिल दैट गैप थ्रू पोस्ट. जो आपको हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर्स देख रहे होंगे, खासतौर से वो लोग जो हेल्थ केयर में आना चाहेंगे, या जिनका भी सपना ऐसा हो कि हमें कुछ करना है, वो आपको देख रहे होंगे, और व्हाट इज योर मैसेज टू देम कि इस सेक्टर में आने से पहले उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस सेक्टर में आना चाहिए. आई एनकरेज ईच वन ऑफ यू टू कम इनटू दिस सेक्टर. द ओनली थिंग आई विल गिव यू 2-3 प्रैक्टिकल एडवाइसेस.
हॉस्पिटल इज जस्ट नॉट अ बिल्डिंग, हॉस्पिटल इज जस्ट नॉट इक्विपमेंट। हॉस्पिटल तो इफेक्टिवली जब बिल्डिंग और इक्विपमेंट आ जाए उसके बाद चालू होता है। उसको चालू करने के लिए ह्यूमन कैपिटल लगता है, और सबसे बड़ा कॉस्ट हेल्थ केयर में ह्यूमन कैपिटल है। और अक्सर एंटरप्रेन्योर्स बिल्डिंग और इक्विपमेंट में लगा देते हैं, ह्यूमन कैपिटल में जब देने की बारी आती है वो हाथ खींच लेते हैं। और उसको अगर आप हाथ खींचोगे, उसमें अगर आप you don't provide the best quality, the best people, the best remuneration, you will not be able to provide good or better health care. और good और better health care नहीं provide कर पाओगे तो क्यों करना है ये काम? I believe there is always a gap as an individual practice. They will always exist. They should exist. But that is individual practice. अगर आपको एक हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्पिटल चलाना है, be prepared that there will be first 3 years of cash flow issues. आपको वो कैश फ्लो तैयार करनी है। सही। आपको ह्यूमन कैपिटल को लेके आना है, सस्टेन करना है, नर्चर करना है और पे करना है। एंड इफ यू कैन टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू विल बी अ ग्रेट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और वी नीड इन हेल्थ केयर मोर एंटरप्रेन्योर्स। मैं तो चाहता हूँ कि आप आईटी स्टार्टअप एनवायरनमेंट को छोड़ के हेल्थ केयर स्टार्टअप एनवायरनमेंट में आए एंड लीड टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन हेल्थ केयर। दोस्तों, उर्जू हेल्थ पॉडकास्ट में हमारे आज के खास मेहमान हैं फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पारस हेल्थ, डॉक्टर धर्मेंद्र नागर। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बात हुई, और ख़ास तौर से हाउ ही इज़ बिकमिंग चेंजिंग पैराडाइम शिफ्ट इन द ओवरऑल health story of India, and also Paras Health Srinagar as a beacon of hope for people in Kashmir. एंड इस गुफ्तगू को हम श्रीनगर में भी जारी रखेंगे। आज का ये शुमारा जो है गुड़गांव के कॉर्पोरेट ऑफिस में हमने रिकॉर्ड किया, और ये गुफ्तगू इसलिए भी जारी रहेगी क्योंकि डॉक्टर नागर इज़ पर्सनली इन्वॉल्व इन पारस हेल्थ श्रीनगर का जो प्रोजेक्ट है, इसलिए भी पर्सनल पेन्स एंड एफर्ट्स ले रहे हैं ताकि जो वहाँ के लोग हैं, जो ख़ास तौर से श्रीनगर से कश्मीर से लोग हैं, उनको दूर दराज इलाकों में न जाना पड़े अपना क्वालिटी, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ के लिए। तो ये स्लोगन लेके श्रीनगर में भी आए। और आखिर पे डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, चूँकि आपके बहुत सारे सेंटर्स हैं जी, तो बहुत सारा टैप रखना पड़ेगा, कहीं पे एक डायरेक्टर से बात करनी पड़ेगी, दूसरे डायरेक्टर से बात करनी पड़ेगी। डेफिनेटली यू विल आल्सो हैव योर ओन फीडबैक कि कौन सेंटर क्या काम कर रहा है। तो आपका what keeps you motivated every day to go and keep all these centers rolling and to keep them growing on every single day? honestly, if I was not making an impact, I don't think I'd do this job. And that's a very honest opinion. मुझे मज़ा आना चाहिए काम करने में। और मुझे मज़ा कैसे आता है? If I'm making a difference, I'm creating an impact in spite of challenges. The only reason I'm able to take these challenges is that at the end of the day, I know we are making a difference to the society and the people we serve. वही मज़ा है। That keeps me awake, that keeps me alive, that keeps me motivated. Important parameters हैं, and we have great teams. हमारे फैसिलिटी को जो हेड करते हैं वो लोग, डॉक्टर मुर्तज़ा, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब, these are dynamic people. Our nursing superintendent, our front office, our back office. When I see the happy faces of our nurses, the young kids from Kashmir taking that pride and taking that happiness to go and meet those patients and treat those patients and make that difference, it gives me energy. तो इसलिए मेरा ग्राउंड पे जाना, इसलिए मुझे लगता है ज़रूरी है कि जब मैं उनके चेहरे देखता हूँ, अच्छा, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुस्कान लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी नोट पे हम आज का ये शुमारा जो है उर्जू हेल्थ पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। दोस्तों, आप इस पॉडकास्ट को और मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान को इसमें सुनते हैं, मुख्तलिफ अमराज पे वो बात करते हैं, उनको सुनते हैं। तो आज के जो हमारे ख़ास मेहमान थे, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पारस हेल्थ, डॉक्टर धर्मेंद्र नागर। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, और आप उर्जू हेल्थ पॉडकास्ट में आए
और अपना कीमती वक्त दिया और बहुत एक्सटेंसिव बात की आपने. बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने. Thank you, Nazir Thank you Saab. so much. We'll see you in Kashmir Yes, and take this conversation forward. definitely. Thank you.